हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है कलेक्टिव। आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं इस समय, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, हम देखने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखिएगा, बहुत जनरल सी रीडिंग है, हर एक बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग बिल्कुल टाइमलेस रहने वाली है, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रिजोनेट हो सकती है। सो रीडिंग में 3 सेक्शन होने वाले हैं, थर्ड पार्टी सिनेरियो एंड फैमिली, एंड देन आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए। ओके, सो यहाँ पे कोशिश करेंगे कि हम देखेंगे नेक्स्ट 72 आवर्स में फीलिंग्स क्या रहने वाली हैं, नेक्स्ट 72 आवर्स में एक्शन क्या होने वाले हैं। तो करंटली ना देख के नेक्स्ट 72 आवर्स को जो है हम चेकआउट करेंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है। बहुत 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 जनरल सी रीडिंग है, ये ध्यान रखना है। देखते हैं आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है। हाँ जी, मैं अभी ना एक्चुअली रिप्लाई नहीं कर रही हूँ मैसेजेस पे, क्योंकि मैं पर्सनल रीडिंग्स अभी ले नहीं रही हूँ। तो ये ना सोचें कि दीदी रिप्लाई नहीं कर रही है। एक्चुअली मैंने बहुत सारी वीडियोस में बता दिया है कि मैं अभी पर्सनल रीडिंग नहीं ले रही हूँ। तो मैं अब दोबारा से एक बार कंफर्म कर दूँ। ठीक है, अभी पर्सनल रीडिंग्स अवेलेबल नहीं हैं। ओके, चलिए देखते हैं थर्ड पार्टी सिनेरियो में थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच क्या चल रहा है। 6 ऑफ कप्स, Ace of Swords, 6 of Swords. Oh, oh, oh. Hmm. आपको लेकर कुछ बहस हो गई है, आपको लेकर बहस हुई है, क्योंकि यहाँ एक्स की एनर्जी है। कहीं ना कहीं आपको लेकर थर्ड पार्टी ने बवाल किया है, क्योंकि ये आप पे नज़र रख रहा था ये पर्सन आप पे नज़र, जो भी थर्ड पार्टी है, एंड इन्हें कुछ पता चला है जिस वजह से बवाल हुआ है। पास्ट का कोई गिफ्ट दिखा है, कोई कार्ड है जिसपे आपका नाम था, कोई चिट चैट वगैरह है आपके पार्टनर के पास, जिसके बारे में थर्ड पार्टी को पता चला है। एंड यहाँ पर इतना ज़्यादा क्लैश हुए हैं कि मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कुछ लोगों के लिए तो कि थर्ड पार्टी कुछ टाइम के लिए इनसे थोड़ा सा दूर हुई है, जैसे गुस्सा आ जाता है ना। अभी ऐसा चल रहा है कि जैसे बात नहीं करनी है, और ये रीज़न आप हो। सिक्स ऑफ कप्स यहाँ पे, हाँ देखो, उसे डर है, थर्ड पार्टी को डर लग रहा है कि ये ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रहा है और ये आपसे बात कर रहा है, या ये आपके साथ जो है अभी भी इन्वॉल्व है। देखो, घबराहट है इस थर्ड पार्टी को, आपके बारे में पता चला है इसको, कुछ ना कुछ तो कलेश हुआ है प्रॉपर तरीके से। जो है मैं ये देख रही हूँ कि जैसे ये कहीं ना कहीं आप मिले हो, या आपकी बात हुई है, या पास्ट की कुछ आप लोगों की बातें जो हैं वो मैसेजेस वगैरह डिलीटेड नहीं थे, और ये इनको पता चला है थर्ड पार्टी को, एंड जिसकी वजह से थर्ड पार्टी अपने आप को एक ऑप्शन की तरह देख रहा है, जहां पर कलेश हो चुका है इस चीज़ को लेकर। ठीक है, कुछ ना कुछ क्लैरिटी मिली है अबाउट यू, और थर्ड पार्टी जो है प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट कर रही है इस चीज़ की वजह से। ओ, एस ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, देखा है ना, कुछ ना कुछ है। मैं कह रही हूँ आज आपके यस आपसे बातचीत हुई है, या आपके साथ यूनियन होने की बात हुई थी, या फिर आपसे मिलने आए थे ये। ओ माय गॉड, शी डोंट वांट, ये जो शी और ही जो भी है, ये नहीं चाहते कि आपके साथ बातचीत करें, ये आपके साथ आपके पास आए, क्योंकि उसे डर है कि अगर जैसे ही ये आपसे बातचीत करना स्टार्ट करेंगे, ये इसे भूल जाएंगे और आपके साथ यूनियन हो जाएगा। आपकी फैमिली में भी, मतलब मान लो अगर आप इस पर्सन से मैरिड हो और कोई थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में आई है, तो वो क्लियर यही चाहती है कि वो आपको कट ऑफ करे और उनके साथ फैमिली बनाए, और वो नहीं चाहती कि आपसे बातचीत करें, ताकि आप लोगों के बीच में अगर बातचीत हो गई तो आप लोगों के बीच में चीज़ें ठीक हो जाएंगी, और चीज़ें ठीक हुई नहीं तो वो आपके साथ में हुए नहीं, वो आपके साथ आपके घर में हुए नहीं। कहीं ना कहीं उस पर्सन को टेंशन हो रही है थर्ड पार्टी को कि यार ये तो कभी भी निकल लेंगे मेरे हाथ से,
क्योंकि यहाँ पर इसने ये देख लिया है कि ये आपको या तो याद कर रहे थे, या आपके बारे में किसी से बात कर रहे थे, या कोई चैट थी पास्ट की, या कोई गिफ्ट्स थे जिसको ये देख रहे थे, एंड अचानक से जो है थर्ड पार्टी ने इन्हें देख लिया है। एंड डेफिनेटली ये यहाँ पर कट ऑफ करने की बात करी, या तो थर्ड पार्टी मतलब थर्ड पार्टी का मैं ये देख रही हूँ, या तो वो या फिर आप ऐसी एक स्थिति में आ गए हैं, एंड दैट्स वाई थर्ड पार्टी मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि कुछ टाइम के लिए दूर भी हो गई है इनसे, सिर्फ एक ईगो मैटर की वजह से। ठीक है, 6 ऑफ सॉर्ड्स क्यों है यहाँ पर? ये मुझे पता नहीं, मेरे को ना एक चैनलिंग आ रही है मैसेज में, पहले एक बार उस मैसेज को हाँ या ना पूछूं, फिर मैं उस चैनलिंग को आपको दूंगी, क्योंकि मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा ऐसा नजर आ रहा है कि यस यहाँ देखो, ये आप ही की कोई फ्रेंड है, आप ही का कोई फ्रेंड है, आप ही के घर में कोई रिलेटिव है, आप ही के ब्रदर सिस्टर को कोई है, आई डोंट नो ये किसका है, क्योंकि मैं रीडिंग कर रही हूँ, मुझे चैनलिंग हो रही है कि घर का ही कोई इंसान था, या घर की ही कोई पर्सनालिटी है। ये देखो दोनों में यस आ रहा है, एंजल्स ने यस किया, किसी मतलब आप ही का कोई अपना था जिसने आप ही के पार्टनर को आपसे दूर किया, और आपसे ही दूर करने के बाद वो उन्हें आपके पास नहीं आने दे रही है, नहीं आने दे रहा है वो पर्सन, क्योंकि उन्हें ऐसा है कि अगर आप लोग भी एक पेज पे आ गई, या एक बार आप लोगों के बीच में सुलह हो गई, आप लोग एक बार एक जगह पर आके बैठ के बात करने लगे, तो विच मीन्स कि रिश्ता सुधर जाएगा, और वो नहीं चाहती है, वो नहीं चाहता इस किसी भी हाल में। और मैं कंफर्म कर रही थी, एंजल से पूछ रही थी कि क्या जो मैं सोच रही हूँ कि ये परिवार का ही है इंसान, या कोई फ्रेंड जोन है, फ्रेंड्स की उसमें से है, तो यस का ही आया है कि कोई तुम्हारा ही अपना है भाई। ये किसके लिए आया है मैसेज? देखो 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 देखो, थर्ड पार्टी जिद में थोड़ा दूर हो गई है आपके पार्टनर से, क्योंकि उसे पता है कि मनाने आएंगे, कि ये जो पार्टनर है ये मनाने आएंगे, मेल फीमेल जो भी है ये मनाएंगी, जैसे ही ये दूर हो जाएंगे, थर्ड पार्टी दूर होएगी, ये मनाएंगे। ठीक है, ये सुलह करने आएंगे, ये चीज़ें ठीक करने आएंगे, एंड मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर यस यही सीक्रेट इसके मन में चल रहा है कि मैं अपने जोन में जितना मस्त रहूंगी, मेरे पीछे पीछे ये पर्सन भाग के आएगा, और जो भी सीक्रेट्स हैं ये मेरे सामने रखेगा, रिवील करेगा। डेफिनेटली ये आइसोलेट होने के बारे में सोच रहा है कि मैं जितना इनसे दूर, जितना डिटैच होकर दिखाऊंगा, उतना ही ये पर्सन जो है मेरी तरफ अट्रैक्ट होगा, क्योंकि हम नाइट ऑफ वॉन्ड भी देख रहे हैं, और उतना ही ये पर्सन इमोशनली मेरी तरफ जो है ज़्यादा ड्रॉन होगा, क्योंकि उस पर्सन को मेरी नीड है इस टाइम पे, क्योंकि इस टाइम पे इसके साथ और कोई नहीं है। तो ये मैसेज किसी के लिए आ रहा है। ठीक है, बहुत तेज तर्रार इंसान ये जो भी था, ओ माय गॉड। चलो देखते हैं, जो लोग मैरिड नहीं हैं आपस में, उनकी फैमिली में रिश्ते को लेकर क्या चल रहा है। एम्प्रेस के साथ, ओ एम्परर एंड द एम्प्रेस, ओके। पेरेंट्स को पता है क्या? पेरेंट्स को बता दिया है शायद, क्लैरिफाई करते हैं फिर बताती हूँ। ठीक है, अगर आप इनसे मैरिड नहीं हो तो आपके पार्टनर के परिवार में इस रिश्ते को लेकर क्या चल रहा है। मदर को पता है भाई, मदर को पता है। व्हाई द एम्परर, ओके। और फादर को भी पता है, पेरेंट्स को पता है इनके, और पेरेंट्स में मदर जो हैं वो फिर भी एक बच्चा समझ के थोड़ा सा, आप कह सकते हो कि वो समझ रही हैं फिर भी आपके पार्टनर को। ठीक है, बट यहाँ पर फादर को अगर पता है तो फादर के और इनके बीच में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जो फाइजी है, जो थोड़ा सा गुस्से का है, जिसकी वजह से आपके पर्सन अभी थोड़ा सा शांति बनाए हुए हैं, मतलब पता लग चुका है दोनों को। बट यहाँ पर मैं ये देख रही हूँ कि मदर तो थोड़ा और आपके बारे में जानने की कोशिश कर रही हैं, थोड़ा और आपके अंदर इंटरेस्ट लेने की कोशिश कर रही हैं कि आप कैसे हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपका क्या काम आप करते हैं, कितनी एजुकेटेड हैं, कितने, मतलब आपके बारे में जानकारी ले रही हैं। बट यहाँ पर फादर जो हैं वो थोड़ा सा मुझे करियर सेट करने के लिए कह रहे हैं, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि करियर सेट करने के लिए पहले बात हो रही है, और
फाइनेंशियली आपके बारे में पूछा जा रहा है, कितने स्ट्रांग हैं आप, कितना आप जो हैं अर्न कर लेते हैं, या कितना आप जो हैं सेव करते हैं, इस बारे में आपके बारे में पता हो रहा है। और कहीं ना कहीं क्योंकि अभी इनका करियर सेट नहीं है, तो उसके लिए दो बात सुनाई भी जा रही है कि पहले अपने करियर पे ध्यान दें, पहले घर में कुछ देना स्टार्ट करें, कुछ हेल्प करनी स्टार्ट करें, बाद में शादी के बारे में सोचें। ओ माय गॉड, किसके हैं ये, किसके पार्टनर है ये, मेरे को बताना आप। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि किसी के फादर ने जो है इनको कुछ पैसे दिए हुए थे, वो मांग रहे हैं अपने पैसे कि मैंने इतना इन्वेस्ट किया है इस सिचुएशन पे, इस करियर में, इस एजुकेशन में, तो पहले वो लौटाओ, फिर बाद में शादी के बारे में सोचना। ओह माय गॉड, किसके पेरेंट हैं? जो लोग मैरिड हैं उनके पार्टनर के परिवार में इस रिश्ते को लेकर क्या चल रहा है? एंजल्स प्लीज गाइड कर दीजिए। द फूल एंड द जजमेंट। बेटा जजमेंट आपके लिए हर दूसरे दिन आ रहा है, आपको ये याद रखना है कि आपके एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको स्ट्रेंथ बना के रखनी है अपनी। फूल का कार्ड यहाँ पे क्यों आ रहा है? सुबह सुबह, अभी तो दिन में भी सो रहे हो तुम लोग हैं, कौन सो रहा है? किसको उबासी आ रही है? यॉर्निंग यॉर्निंग। देखो इनके परिवार वालों ने ना ईश्वर पे छोड़ दिया सब कुछ, ये अभी किसी भी तरीके के फैसले पे आने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि सब कुछ इनके खिलाफ हो रहा है, हर कोई इनके ऑपोजिट में ही बात कर रहा है, हर कोई इनके खिलाफ ही बात कर रहा है। तो अभी ये कहीं ना कहीं रिस्क लेने से डर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये पर्सन एक स्टेप लेने से डर रहे हैं, इनके जो फैमिली वाले हैं। थोड़ा सा मैं ये देख रही हूँ कि जो जो रिस्क उठाए हैं, अब उनमें क्या चीजें ठीक कर सकते हैं उनके बारे में सोच रहे हैं। अभी ये रिश्ते को बनाने के बारे में सोच नहीं रहे हैं। मैं देख रही हूँ कि अंतरात्मा जो है वो कहीं ना कहीं पीस चाहती है, शांति चाहती है। बहुत ज़्यादा उछलिए कूदलिए, बहुत ज़्यादा जो है सब कुछ देख लिया, दुनियादारी देख ली, ठीक है, दुनिया की बातों में आके देख लिया, अभी एट द एंड शांति चाहती, शांति बिल्कुल, ठीक है। सब कुछ इग्नोर कर रहे हैं अभी ये कोई फैसले पे नहीं आ रहे हैं, सब कुछ इग्नोर कर रहे हैं अभी ये। मैं ये देख रही हूँ कि ये रिश्ते को ठीक जरूर करेंगे। हेरोफेंट का कार्ड है, 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, चीजें ठीक जरूर होंगी। बट राइट नाउ में जो देखा जा रहा है वो ये देखा जा रहा है कि या तो आपको कोई पैसा इन्होंने देना है, ठीक है, उसके बारे में जो है ये थोड़ा सा आप कह सकते हो कि मैनेज कर रहे हैं, या फिर इन्हें आपको पैसा देना पड़ेगा, इसलिए अभी आपको थोड़ा सा इग्नोर कर रहे हैं। मैं ये भी देख रही हूँ कुछ लोगों के लिए कि अमाउंट वगैरह कुछ देकर, मतलब कुछ अमाउंट वगैरह देकर और आपको वापस लाया जा सकता है। क्यों वापस लाया जा सकता है? ताकि जो घर में कलह कलेश मचा हुआ है वो ठीक रहे, उसमें शांति रहे। और मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि इनके फादर को इन्होंने कुछ पैसे देने हैं, उसके बाद ही चीजें आगे बढ़ सकती हैं। तो ऐसा है कि ये अपने फादर को पैसे दें, उसके बाद जो है आपको वापस घर पे लेके आया जा सके। या तो आपने कोई पैसे लिए थे, कुछ तो है यहाँ मनी से रिलेटेड, आप बताना मुझे कमेंट बॉक्स में, मैं रीड करती हूँ आपके मैसेजेस, ठीक है। अब देख लेंगे आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं कलेक्टिव, आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं कलेक्टिव। आप क्या फील कर रहे हैं अपने पार्टनर के लिए कलेक्टिव, दोनों की एनर्जी देखेंगे, ठीक है। चलो ये आपके कार्ड्स हैं और ये आपके पार्टनर के कार्ड्स हैं, तो मैं यहाँ दोनों रखूंगी कार्ड्स ताकि थोड़ा थोड़ा इधर कर दो, स्पेस बन जाए। चलो
सो आपकी एनर्जी है 6 ऑफ वॉन्ड। आपने बहुत जंग लड़ ली, बहुत स्ट्रगल कर लिया, बहुत आपने जो है वेस्ट अपना टाइम वेस्ट कर लिया, बहुत वेट कर लिया, बहुत ही ज़्यादा आपने इस रिश्ते पे जितने एफर्ट करने थे कर लिए, बहुत चैलेंजेस झेल लिए। अब आप चाहते हो सुकून, अब चाहते हो विक्ट्री, अब चाहते हो आपको कोई पैम्पर करे, अब चाहते हो कि आपकी तरफ कोई ध्यान दे, आपको कोई इग्नोर ना करे। ठीक है, कहीं ना कहीं आपके अंदर एक डर है कि शायद आपके साथ, मैंने जो कि मैंने बोली भी थी बात की, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप ही के घर से कोई है थर्ड पार्टी सिनारियो में, याद करो बोला था ना। तो आपको एक डर है कि शायद ये वही इंसान तो नहीं है, उसकी वजह से तो चीज़ें ख़राब नहीं हुई हैं। कहीं ना कहीं आपके माइंड में चीज़ें जो चल रही है ना, वो ये चल रही है कि कोई था आपकी लाइफ में जो आपको खुश देखकर खुश नहीं था। आपका ध्यान कई बार उस पर्सन पे जाता है, एंड यू आर द राइट वन। ठीक है, आप कहीं ना कहीं वो जो बात सोच रहे थे वो बिल्कुल ठीक चीज़ सोच रहे हो, और अगर आप हो वो, तो आप डेफिनेटली सही सोच रहे हो। द डेथ का कार्ड है यहाँ पर। आपके पर्सन को मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रगल में है। ठीक है, इसकी एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा है इस पर्सन की लाइफ में। सिर्फ आपको नहीं, कहीं ना कहीं बाकी चीज़ों को लेकर भी बहुत ज़्यादा उथल पुथल मची हुई है। ये पर्सन, आप ये देख सकते हो कि ये पर्सन कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन में है जहाँ एक तरह से ये डेड है। अब इसकी लाइफ में एक नया मोड़ स्टार्ट होना है, एक तरीके से एक नई जर्नी स्टार्ट होनी है जिसके बारे में ये सोचता है। अब वो जर्नी होनी है आपके साथ स्टार्ट। जो भी अगर नो कांटेक्ट चल रहा है, जो भी अगर आप लोगों के बीच में सेपरेशन चल रहा है, तो ये चाहता है कि ये एंड हो, खत्म हो और नई साइकिल स्टार्ट हो। ठीक है, 2 ऑफ वॉन्ड्स। पर्सन आपको वेट एंड वॉच वाली एनर्जी में, पर्सन कह रही हूँ, आप पर्सन के ऊपर वेट एंड वॉच वाली एनर्जी में है। मतलब आप वेट भी कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं इस पे नज़र भी रख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपने बस अपने काम में मस्त हो गए और अब जब वो आएगा आएगा, नहीं, आप उस पे नज़र भी रखते हो, वेट भी कर रहे हो आप इस पर्सन का। कहीं ना कहीं आप की लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी आपके पास और है जिसको आप ग्रैब करें या ना करें, इस बारे में बहुत विचार रहता है आपके मन में। एक तरह से दुनिया मानते हो आप इस पर्सन को, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा नज़र आ रहा है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है आपका दोनों का। और लॉन्ग डिस्टेंस होने की वजह से ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लैक ऑफ क्लैरिटी में अभी इस टाइम पे घूम रही हैं। मतलब क्लियरली आप बात नहीं कर पा रहे हो, क्लियरली अपने मन की बात रख नहीं पा रहे हो। इस पर्सन को लेकर आप थोड़े से इनडिसाइसिव भी हो गए हो अब। मैंने कहा ना, आपके पर्सन चाहते हैं नो कांटेक्ट को ख़त्म करना, पर्सन चाहते हैं आपके साथ यूनियन। ठीक है, क्योंकि डेथ के बाद जो कार्ड आ रहा है 10 ऑफ कप्स, वो वापसी चाहते हैं आपकी। एट द एंड वो चाहते हैं कि आपके साथ उनकी शादी हो, एट द एंड वो चाहते हैं आपके साथ यूनियन हो, वो चाहते हैं हैप्पी एवर आफ्टर वाली एनर्जी। ठीक है, हैप्पीली एवर आफ्टर। तो कहीं ना कहीं वो पर्सन जो है, देखो सबके लिए नहीं ये मैसेज, बट शायद ऐसा है कुछ लोग जो अनमैरिड हैं, इनसे ये पर्सन आपके लिए ना आपको वैसे देखना चाहते हैं जैसे, मतलब एक तो जब भी आप मिलो एक बिल्कुल रेडी शेडी होके मिलते हो, आप टिप टॉप बन के हैं, आपको लगता है कि अच्छा आज तो मेरे को सारी हीरोइंस फेल करनी है या मुझे आज सारे हीरो फेल करने हैं। बट ये आपको जो देखना चाहते हैं आपको बिल्कुल रियल देखना, कि जैसे घर में आप दोनों एक साथ हो, एंड आपने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें नहीं कर रखी हैं, आप बिल्कुल घर के कपड़ों में हो, और बिल्कुल आप मतलब आप कैसे हैंडल करते हो अपने घर में, कैसे रहते हो आप, आपका एक आप पहनावा कैसे रखते हो घर में, आप लोगों से बात कैसे करते हो, आप किसकी कितनी रिस्पेक्ट करते हो, ये वो सब जानना चाहते हैं। थोड़ी क्यूरियोसिटी इनके अंदर बढ़ रही है आपको लेकर। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। मैंने बोला ना कि आपके पास इस पर्सन को लेकर शायद थोड़ा सा इनडिसाइसिव एनर्जी आ गई है, क्योंकि आप अपनी पावर में हो, आप अपनी पावर में हो, अब अपने सारी बातें नहीं इसके आगे रखते हो। अब पहले से आप बहुत ज़्यादा जो है मिच्योर हो गए हो। हाँ, करेजियस बहुत हो, अपने आप को लेकर बहुत आप जो है कॉन्फिडेंट हो, आपको पता है कि आप में कोई कमी नहीं है। आप जानते हो कि सामने वाला गलत कर रहा है, आपने 1% कुछ गलत नहीं किया है, इसलिए आप अपनी जगह पर स्टिल वही हो आप। मतलब कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं यहाँ खड़ी हूँ क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ, मैं यही हूँ। जब आए जिसके साथ आए आए बात करें, मैं यही हूँ क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं किया। तो आप एक ऐसी सिचुएशन में आ गए हो आप।
बहुत हद तक आप इस पर्सन की तरफ अट्रैक्टेड भी फील करते हो, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हो, बट कहीं ना कहीं अपने आप को वो चीज़ें इस पर्सन को शो नहीं होने देते हो आप। मैं कुछ लोगों के लिए बता दूं कि ये वर्क ऑफिस प्लेस जो है ये रोमांस हो सकता है, बट कहीं ना कहीं आप जो है इस पर्सन को प्रॉपरली, इस पर्सन को पता नहीं लगने देते वो चीज़। आप अपने जोन में रहते हो, आप अपने लिमिट्स में रहते हो, आपको पता है कि मैंने इसके सामने खड़े होकर इससे बात करनी है, बट इसको ये नहीं शो होना चाहिए कि मैं इसकी तरफ अट्रैक्टेड हूँ, या मैं इससे बात करना चाहता हूँ, या मैं इसके लिए परेशान हूँ। नहीं, नेवर। अगर 10 साल में भी इस पर्सन का एक बार फोन आया होगा ना, मैं शर्त लगा सकती हूँ आपने इस पर्सन से जैसे इसने बात करी होगी वैसी ही बात करी होगी, आपने कभी इसको लवी डवी शो नहीं किया होगा, जिनसे ये रेजोनेट हो रही है बात। सेवन ऑफ कप्स, आप एक्चुअली क्या है ना, आप हो गए हो अब, क्योंकि आप गो थ्रू हो चुके हो इस सिचुएशन से, आपको लगता है कि यार हो गया, बस बहुत सुन लिया, बहुत देख लिया। अब क्योंकि आपके पास या तो नया ऑप्शन है, या फिर आपने एक ऑप्शन अपने आप को ही बना लिया कि मुझसे ज़्यादा प्यार मेरे को अगर कोई और मतलब मुझसे ज़्यादा प्यार मुझे कोई और नहीं कर सकता, तो मुझे खुद को प्रायोरिटी देनी है। आप एक इस सिचुएशन में आ गए, और यही आपके पर्सन जो है कंफ्यूज हो गए हैं, क्योंकि आप उसके सामने कभी नहीं दिखाते हो कि आप उसको चाहते हो, आप उसको पाना चाहते हो। अब आप उसको एक, उसको उसका डिस्टेंस आप दिखा रहे हो कि ये डिस्टेंस बन चुका है तेरे मेरे बीच में, तेरी वो बाउंड्री है, मेरी ये बाउंड्री है। ये मुझे ऐसा नजर आ रहा है, किसके लिए है मुझे नहीं पता, बट यहाँ पर आपके पर्सन बड़े ही इमोशनली ऐसे फ्लक्चुएशन एनर्जी में रह रहे हैं। कभी बहुत प्यार आ जाता है आप पे, कभी कुछ लोगों की बातें सुनकर कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी बिल्कुल ही ऐसा लगता है कि सब कुछ आपसे ही लाइफ में बनेगा, अबंडेंस, हैप्पीनेस, ग्रोथ, सक्सेस सब आपसे ही आएगी। कभी ऐसा लगता है कि यार आप सब कुछ लेके भाग जाओगे इसका। ये ऐसे ऐसे दिमाग में रहता है ये पर्सन, डाइसी। ड्रीम्स इस पर्सन के बहुत बड़े बड़े हैं, बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स हैं उनके लिए, एक्शन इस पर्सन की तरफ से नहीं है। बाकी अभी हम नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे, बट इमोशनली ड्रीम्स बहुत ज़्यादा हैं इस पर्सन के। ये ड्रीमर किस्म का इंसान हो सकता है, हो सकती है। ये आपको बताना है मुझे कि किसके साथ रेजोनेट हो रही है। देखो मैंने कहा था ना कि मेरी बाउंड्री तेरी बाउंड्री ये है, मैं यहाँ हूँ तुम यहाँ हो। देख रहे हो नेक्स्ट कार्ड क्या आया, कि आपने उसको ये एहसास दिला दिया है कि मैं वो वाला इंसान नहीं रही हूँ, वो इंसान नहीं रहा हूँ मैं जो पीछे 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 भागता था। ना 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 ना, मुझे अपनी बाउंड्री समझ में आ गई है। रिस्पेक्ट दोगे तो रिस्पेक्ट मिलेगी, नहीं रिस्पेक्ट दोगे तो तुम अपने घर हैं, हम अपने घर हैं भैया। चैलेंजेस आपने बहुत सहे हैं, ये बात मैंने पहले भी कही थी, अभी भी मैं बता रही हूँ कि चैलेंजेस बहुत सहे हैं इस रिश्ते में, पर आप डटे रहे हो। मैं वही तो कह रही हूँ कि डट, आपको क्या होगा ना, आपकी ये सारी एनर्जीज ना अब आपको, आपके लिए खुद के लिए प्लस पॉइंट होती जा रही हैं, कि आपको दुनियादारी समझ में आ रही है, आपको ये इंसान समझ में आ रहा है, आपको ये पता चल रहा है मुझे इस पर्सन से कितने लिमिट में बात करनी है, कितना एंटरटेन करना है इस पर्सन को। एंड कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए आपको ये लगता है कि इनकी लाइफ में कोई और लोग हैं जिनकी वजह से आपका रिश्ता खराब हो रहा है। कुछ लोगों को मैं देख रही हूँ कि कुछ लोगों को आप बाउंड्रीज दिखा रहे हो, सिर्फ इस पर्सन की बात नहीं कर रही हूँ मैं। कुछ लोग हैं जिनको काम ही है आपकी लाइफ में पै 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 करने का, तो उन लोगों को उनकी बाउंड्रीज दिखा रहे हो आप। टू ऑफ कप्स, मैंने कहा नहीं है, ड्रीम्स, ड्रीम्स, क्योंकि अब आप इसको चेज नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपने इसको चैलेंजिंग सिचुएशन में डाल दिया है, तो अब इस पर्सन के ड्रीम्स निकल निकल के आ रहे हैं। अब इस पर्सन को अहमियत समझ में आ रही है, अब इस पर्सन को लग रहा है कि यार ये पर्सन तो हाथ से निकल गया। जितना अपने पे कंट्रोल रख सकते हो रखो, ये पर्सन आपको पसंद करने लगा है फॉर दैट। जो भी आप कर रहे हो, जो भी आप दूरियां बना रहे हो, उस चीज के लिए पर्सन पसंद करने लगा है आपको, क्योंकि आपने अपना टाइम की वैल्यू को समझ लिया है कि मैं इतना टाइम इस पर्सन को दे दूं, इससे बढ़िया मैं इतना टाइम खुद को दूं तो मैं अपनी लाइफ में पता नहीं क्या कर लूं। कहीं ना कहीं करियर में भी बहुत अच्छा कर रहे हो आप, और सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहे हो, मैं कुछ लोग देख रहे हैं अपने परिवार के लिए भी आप बहुत अच्छा कर रहे हो। वेल डन। एंड ये चीज इस पर्सन को आपकी तरफ खींच रही है। दोनों के बीच में फाइनेंशियल स्टेटस, रिलीजन स्टेटस, ये कुछ ना कुछ अप डाउन हो सकता है। कहीं ना कहीं ऐसा है कि फाइनेंशियली कोई अच्छा है और कोई थोड़ा सा लो है उस पर्सन से, बट कहीं ना कहीं ये चीज़ें हैं आप दोनों के बीच में।
जो टाइम, जो डेट आप लोगों ने एक साथ स्पेंड करा है टाइम, या जो डेट पे आप लोग एक साथ गए थे, वो बहुत मिस कर रहा है ये पर्सन, एंड कहीं ना कहीं एक्सप्रेस करना चाह रहा है। क्योंकि जब हम 2 ऑफ कप्स को देखते हैं तो उसमें ट्रेडिशनल कार्ड में एक पैर आगे बढ़ा हुआ होता है, दोनों कपल में से एक इंसान का पैर आगे बढ़ा हुआ होता है, जो ये कह रहा है कि कहीं ना कहीं एक इनिशिएट लेने के लिए तैयार है पर्सन, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के लिए तैयार है पर्सन, कहना चाहता है बात। बट वो हम नेक्स्ट एक्शन में देखेंगे, क्या वो, क्या मतलब वो ये नेक्स्ट एक्शन लेगा भी या नहीं। एंड जितने लोगों को कांटेक्ट मैसेज आया है, मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए, मेरे को मैसेज चाहिए आपके, मैं कमेंट में पढ़ूंगी किसको मैसेज आया है, ठीक है। चाहे हाय आया है, चाहे हैप्पी न्यू ईयर आया है, बताया करो, क्योंकि आपके मोटिवेशन से दूसरों को मोटिवेशन मिलती है, ठीक है। तो इमोशनली वो एक डिसीजन बना रहा है पर्सन कि वो यूनियन चाहता है आपके साथ, वो चाह रहा है आपके साथ चीज़ें ठीक करना। मैंने बोला ना कि कभी तो ऐसा होता है कि आपसे ही सब कुछ लाइफ में क्रिएट होगा, कभी ऐसा होता है कि लाइफ में कुछ भी क्रिएट नहीं होगा, यार तुम्हें छोड़ेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे, ये वाली एनर्जी। तो अभी राइट नाउ में पर्सन एनर्जी में कि इसे यूनियन चाहिए आपके साथ, बहुत इमोशनल हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा। बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं, एस ऑफ पेंटिकल। आप, मैंने बोला ना, आप तो मतलब तैयार ही नहीं हो, आप तैयार नहीं हो कुछ भी लेस लेने के लिए। आपको एक चीज चाहिए, दैट आई एम नॉट द ऑप्शन फॉर यू, मैं ऑप्शन नहीं हूं तुम्हारे लिए। या तो मैं फिक्स, मैं कमिटेड रिलेशनशिप में रहूंगा, कमिटेड रिलेशनशिप में रहूंगी, नहीं तो ये बाउंड्रीज दिखा दी तुमने, ठीक है। आपके पर्सन की एनर्जी है द वर्ल्ड, दे वांट यूनियन, वो आपको लेकर ड्रीम कम ट्रू की एनर्जी में हैं, वो चाहते हैं चीजें ठीक हो जाएं। ब्लॉकेजेस क्या हैं आपकी तरफ से, एंजल्स प्लीज गाइड करें, आपकी तरफ से ब्लॉकेजेस क्या हैं, देखते हैं आपकी तरफ से क्या ब्लॉकेज है। बैलेंस, आपकी तरफ से ब्लॉकेज ये है कि कहीं ना कहीं इस पर्सन ने आपको अप्रोच किया था इन द पास्ट, बट तब आपने इस पर्सन को शायद अपनी तरफ से प्रॉपर जवाब नहीं दिया, या फिर आप इस पर्सन को थोड़ा सा इग्नोर कर गए, जो अब कहीं ना कहीं आपको लगता है कि यार वो मौका गवा दिया। बताना मुझे, आपके पर्सन की तरफ से ब्लॉकेजेस क्या है। कुछ लोगों के लिए आप अपनी फैमिली को प्रायोरिटी दें या इस पर्सन को प्रायोरिटी दें, ये समझ नहीं आ रहा है आपको। गिविंग एंड रिसीविंग, आपके पर्सन इक्वल गिव एंड टेक नहीं करते हैं, ये एक बहुत बड़ा ब्लॉकेज है। आपके पर्सन फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं सोचते हैं, ये बहुत बड़ा ब्लॉक है आप दोनों के बीच में, वो सीरियस नहीं होते हैं फ्यूचर को लेकर। इंटेंशन क्या है इस पर्सन की, एंजल्स इंटेंशंस क्या है इस पर्सन की, एंजल्स। जजमेंट, इंटेंशन गंदी नहीं है, बुरी नहीं है, टेंशन मत लो। सन का कार्ड देखो, सन है, जजमेंट है। इंटेंशन यही है कि वो आपके साथ चीजें ठीक करना चाहता है, सेकंड चांस चाहता है, एंड डेफिनेटली उस पर्सन को वो जो डेथ के, वो जो एक कर्मा के चक्रव्यूह में फंसा हुआ है ना, वहां से उस चीज उसको समझ में आ रहा है कि आपकी वर्थ क्या थी, ठीक है। वो अब उस वर्थ को समझ पा रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इंटेंशंस उसकी बुरी नहीं है, इंटेंशंस यही है कि शादी करनी है, इंटेंशंस यही है कि आपके साथ लाइफ टाइम रहना है, इंटेंशंस यही है कि उसने आपसे बहुत कुछ सीखा है, इंटेंशन यही है कि वो इस पर्सन का, इस रिलेशनशिप का जो है रीबर्थ चाहता है, क्योंकि रीबर्थ की एनर्जी जजमेंट भी बताती है, रीबर्थ की एनर्जी जो है सन का कार्ड भी बताता है, ठीक है। चलिए देखते हैं मैसेजेस पर्सन के। द टाइमिंग जस्ट वॉज नॉट राइट, मैंने बोला ना कहीं किसी प्रॉब्लम में ये पर्सन है या था, जब आप लोगों के बीच में कुछ कन्फ्लिक्ट हुआ ना, ये प्रॉब्लम चल रही थी आप लोगों के बीच में। आई एम बिकमिंग अ बेटर पर्सन, क्या बोला मैंने कि इस पर्सन को वो जो चक्रव्यूह में फंसा रखा है ना, वहां उसकी कोई अवेकनिंग हुई है, वहां उसको एहसास हुई है आपकी वर्थ।
स्पिरिचुअल लेसन लो। डेफिनेटली एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से ये पर्सन गुजर रहा है, जो फर्स्ट कार्ड बता रहा था। सो मैनी थिंग्स रिमाइंड मी ऑफ यू, बहुत कुछ आपके बारे में इस पर्सन को याद आता है। जब से ये जो इस कर्मा साइकिल में फंस गया है ना, तब से इस पर्सन को बहुत कुछ याद आता है आपके बारे में। आई नो आई क्रॉस द लाइन विद यू। इस पर्सन ने कुछ बदतमीजी करी है, कुछ लाइन क्रॉस करी है, कुछ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में आपको डाल दिया है। अब इसे समझ में आ रही है वो बात। आई वॉन्ट टू रीच आउट बट आई एम अफ्रेड। आई रिग्रेट लाइंग टू यू। पर्सन आपसे कुछ झूठ बोला इस पर्सन ने। हो सकता है इस पर्सन ने ये कहा हो कि आपके साथ शादी नहीं कर सकता है, फैमिली नहीं मानेगी, या मेरी फैमिली जो है नहीं चाहती है कि आप और ये दोनों इकट्ठे एक साथ दोबारा आए। इस पर्सन ने कोई तो चीज़ झूठ बोली है आपसे। इस पर्सन ने झूठ बोला हो कि इसकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी नहीं है। अब इसे डर लग रहा है। इस पर्सन ने ये बोला हो कि मैं कभी शादी नहीं कर पाऊंगा, बाकी हाँ ठीक है रिश्ता रखते हैं, ठीक है ना। तो ये अब इसको डर लग रहा है कि इसने झूठ क्यों बोला आपसे। UWYHRDLQJ, ये आपके पर्सन के या आपके नेम इनिशियल हो सकते हैं। देखो लव, पीस, रोमांस सब चाहते हैं, ये यूनियन चाहते हैं। 2 ऑफ कप्स भी आया था। डेफिनेटली यूनियन की एनर्जी है। डेफिनेटली दिल की बात कहना चाहते हैं, आपको प्रपोज करना चाहते हैं। यहाँ पर स्पेक्टिकल्स या तो आप यूज करते हैं, आपके पार्टनर यूज करते हैं, या फिर कहीं ना कहीं क्लियर विजन की बात हो रही है कि क्लियरली जो है चीजों को देखें, ठीक है। एंड लव, तो प्यार तो है आपके पर्सन के मन में आपके लिए। चलिए देख लेते हैं इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है कलेक्टिव। मैं इस कार्ड को क्लियर कर दूं, कहाँ गया वो लाइंग वाला, ये रहा। आई रिग्रेट टू लाइंग यू। क्या झूठ बोला है इस इंसान ने। सबको वैसे पता होता है कि आपके पर्सन ने क्या झूठ बोला है, फिर भी यहाँ देखते हैं किसके लिए क्या आ रहा है। जब आपने इसको छोड़ा तो इस पर्सन ने कहा होगा जाओ जाओ तुम्हारे जैसे 36 आए 36 गए, बताना मुझे। अब इस पर्सन को डर लग रहा है कि इसने क्यों बोला आपके साथ, क्योंकि इसको कर्मा मिल रहा है। इस पर्सन ने हो सकता है आपसे झूठ बोला हो कि इसकी माली हालत ठीक नहीं है और इसने आपसे पैसे ऐंठे हो, वो भी इसने गलत किया है आपके साथ। अब देखते हैं नेक्स्ट एक्शन इस पर्सन का। कहीं ना कहीं इसने आपको हमेशा यही शो किया कि ये आपको सपोर्ट नहीं कर सकता, बट ये कर सकता था, इसने झूठ बोला है आपको। किंग ऑफ कप, एस ऑफ कप, द जजमेंट एंड एट द एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, सो बी रेडी फॉर द गुड टाइमिंग, क्योंकि सारे ही कार्ड न्यू बिगनिंग बता रहे हैं। यहाँ पर मैं देख रही हूँ किंग ऑफ कप जो है वो अपने इमोशंस को अपने तक रखने की बात बता रहा है, बट जनवरी जो है ना इस मंथ के अंदर ये अपनी फीलिंग्स को अपने तक रख नहीं पाएंगे। इन्हें क्लियरली जो है एक्शन लेना होगा, इन्हें जो है डिसीजन लेना होगा, क्योंकि अवेकनिंग पीरियड से ये पर्सन गुजर रहा है। बार बार जजमेंट का कार्ड आ रहा है। फैमिली वाले कार्ड में भी जजमेंट का कार्ड आया था, यहाँ पर भी जजमेंट का कार्ड आया है, इधर भी जजमेंट का कार्ड आया है। इंटेंशन, तो इंटेंशन यही है कि वो आपको आपके इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, संभालना चाहते हैं। एंड कंफर्मेशन है कि मेरे फोन की एकदम से देखो वाइब्रेशन की आवाज आ रही है, तो कहीं ना कहीं कंफर्मेशन है कि एंजल्स भी ये कह रहे हैं कि हाँ जी वो अवेकनिंग पीरियड से गुजर रहा है पर्सन, और उस पर्सन को जो है आपको अप्रोच करना है। एंड कहीं ना कहीं वो प्रोटेक्ट कर रहा था अपनी फीलिंग्स, बट कुछ समय में वो चीज़ ये प्रोटेक्शन नहीं कर पाएगा, इस फीलिंग्स की प्रोटेक्शन नहीं कर पाएगा, इसे बोलना ही पड़ेगा। तो ये आपके सामने आएगा ही आएगा। और ये कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए कार्मिक रिलेशनशिप जो है आप लोगों के बीच में आया था, आप दोनों के बीच में कोई कार्मिक रिलेशनशिप आया था जो कि इसको कुछ सिखाने ही आया था, और उसको वो सीख मिल रही है, जिसके बाद ये पर्सन आपकी तरफ जो है एक गुड इंटेंशन, ठीक है, और कहीं ना कहीं एक आप कह सकते हो कि सच्चाई के साथ आपकी तरफ आएगा। और ये ज़रूरी होता है, कई बार मैं बोलती हूँ ये ज़रूरी होता है। लेट इट बी, जो है उसे होने दो, जो चल रहा है उसे चलने दो, क्योंकि उसके बाद जो है कुछ चीज़ें समझ में ज़रूर आती हैं, लोगों की आंखें खुल जाती हैं, ठीक है। मेडिटेशन करना स्टार्ट करो आप, डेफिनेटली आपको कुछ आंसर्स मिलेंगे। परफेक्ट टाइमिंग है, मेडिटेशन स्टार्ट करो, और परफेक्ट टाइमिंग है आपके पर्सन की आपकी तरफ आने के लिए। चूज अ न्यू डायरेक्शन। आपको क्या डायरेक्शन चूज करनी है? आपको एक नई डायरेक्शन चूज करनी है। जो आप इसके पीछे पीछे भाग रहे हो ना, अब पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। पीछे भागना नहीं है, पीछे होना है,
ठीक है। अपने आप को थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करो, कहीं और अपने आप का मन लगाओ, कहीं और अपना टाइम स्पेंड करो, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करो, कहीं चैरिटी करने चले जाओ, थोड़ी देर कहीं घूम आओ, कहीं अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के उनकी थोड़ी सी जो है लाइफ के बारे में और जानने की कोशिश करो, अपना एक्सपीरियंस लोगों से शेयर करो। डेफिनेटली जितना डिस्ट्रैक्ट करोगे उतनी जल्दी अपॉर्चुनिटी जो है आपकी तरफ आएगी आपके पर्सन से मिलने की, ठीक है। सो कलेक्टिव ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। आपको अच्छी लगी है तो इसे जरूर लाइक कीजिएगा। राशियां हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। हिंदी में है मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, वृश्चिक, तुला, धनु और मकर, कुंभ, मीन, ये राशियां यहाँ पर हैं। आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो जरूर लाइक कीजिएगा। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।